हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, एक उम्मीद सब कुछ दिला सकती है जो आप चाहते हो। अक्सर होता है हम लोग अपनी लाइफ में कोई बड़ा गोल अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और 10 स्टेप में से 9 कंप्लीट कर जाते हैं, लेकिन अंतिम उम्मीद छोड़ देते हैं, गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। लास्ट कभी उम्मीद मत छोड़ना। वैसे अगर आपको गणित नहीं आती है तो सीखने की उम्मीद रखिए, मैं सिखाऊंगा। आइए, पूरा क्लास प्यार से देखिए। ये बैच टोटली यूट्यूब में फ्री पढ़ाऊंगा। इसके सारे पार्ट फ्री होंगे, आपको कंटेंट ढंग का मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। सीखने की अगर आप इच्छुक हैं तभी आपके लिए क्लास है। अगर आप लाइव देखने के शौकीन हैं, नाम वाम बोला जाए, आपका मजा आए, तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है। बिना बातचीत के सिर्फ पढ़ाई। ये चीज आपको करना है। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप मानेंगे इसको, बेहतर होगा आपके लिए, मेरे लिए। ये टाइप का भाग मैं आपको सिखा रहा था, बड़ी टाइप वाला भाग है ना। थोड़ा सा स्क्रीन जूम जूम करके ब्लर कर रहा है क्या ये? फोकस कर रहा होगा ना ऐसे। आई थिंक ऐसा कुछ कर रहा है ये। इसको मैं, ये मैनुअल मैंने कर दिया आई थिंक। ओके, डन हो गया क्या मैनुअल? ठीक है, टाइम ना खराब करते हुए, हो गया मैनुअल? हाँ हो गया भाई, हो गया, नहीं हट रहा है ना अब? चलो ठीक है। बहुत आसान तरीका है इसको करने का, प्यार से देखना। थोड़ा बहुत जूम भी हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, टाइम ना खराब करें। हमें क्या करना है, x-1 से x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 में क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। वो भाग सिंपल वाला, जैसे हम 18 से भाग कर दें, इसमें कर दें, इसमें, तो ये वैसे नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। वो अलग क्या है उसके बारे में बात करता हूँ। हमारे पास जो भाजक है वो x-1 है। x-1 है, हमें इसमें किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमारा टारगेट है x का क्यूब मिल जाए हमें। बस x का क्यूब मिल जाए, बाकी आगे पीछे क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे x की घात 1 है और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं मेरे भाई प्यारे, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, है ना। तो हमें 3 घात चाहिए, एक घात यहाँ पे ऑलरेडी है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, हम 2 घात और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। यानी x का स्क्वायर का मल्टीपल अगर x में करूँ तो x का क्यूब आ जाएगा, बात बन गई। लेकिन सिर्फ अपना काम बन जाए और पड़ोसी घरे आग लगा दो, वो गड़बड़ है, गलत बात है ना। तो पड़ोसी का भी ख्याल रखना है। हमने इसका गुणा इसमें तो कर लिया, ये बात बन गई। इसे नहीं किया, इसका लाल वाले गुड़ा इसमें किया, ठीक है। लेकिन अब इसका गुड़ा इसमें भी करेंगे क्योंकि ये भी इसी के साथ में है। जैसे आप समझो कि घर में अगर 2 भाई हैं, एक के लिए नई साइकिल आ गई, तो अगला कब पैदल स्कूल जाएगा, पुरनकी थोड़ी लेके जाएगा, उसके भी लिए नहीं चाहिए ना। बराबरी का मामला होना चाहिए। इसका गुड़ा इसमें भी करेंगे क्योंकि दोनों एक है पद में है। हाँ, समझ रहे हो, है तो दो पद ही है लेकिन जुड़े एक पे आपस में। तो यक्स का स्क्वायर का गुणा एक में भी करोगे, ठीक है। और बीच में माइनस है तो माइनस लगा के क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर। फाइनली जो मिलेगा वो ये मिलेगा। आम खाओगे तो गुठली भी बटोरनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी कि आम खा लिए मजा ले लिए बात खत्म। तो ये क्या हो गया, एक्स का क्यूब और माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर जो गया था उसको लिख लो। ऊपर का गया था वो एक्स का स्क्वायर ना, यही तो गया था ना, यही तो आपको भागफल बन रहा है ना, ठीक है। अरे क्या हो गया ये पूरा, ठीक है। अब क्या करना है, सभी चिन्ह आपको पलट देने हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर देना है प्यारे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा आपका खत्म, घटा लोगे, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 5x का स्क्वायर और एक x का स्क्वायर जुड़ जाएगा, 6x का स्क्वायर हो जाएगा फाइनली। ओके, ठीक है, नो दिक्कत। चलो, इसमें किसी को कोई आपत्ति तो मुझे बता दो कि हाँ मुझे है आपत्ति, कुछ है? नहीं ना, चलो ठीक है। अब ऊपर से प्लस का 7x उतार लो, क्योंकि ये दो दो पद में जा रही है भाग, तो एक पद में सिंगल तो होगा नहीं। हाँ, हमें चाहिए 6x का स्क्वायर। हमारे पास है x-1, इसमें हम किसी ऐसे नंबर से गुणा करें कि हमें 6x का स्क्वायर मिल जाए। तो मेरे प्यारे, सबसे पहले तो मुझे 6 चाहिए, 6 चाहिए, तो सबसे पहले तो हम 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको आप गुणा कर दें 6 का x में तो 6x मिल जाएगा, बट हमें 6x का स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर चाहिए मतलब हमें द्विघात चाहिए, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं चाचा, क्या कर सकते हैं, एक x और ले लें इसके साथ में। हाँ, अब देखो, इसका गुणा करोगे, इसकी एक घात इसकी एक घात जुड़ जाएगी, x का घात 2 हो जाएगा, यानी 6x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 6x का इसमें मल्टीपल करोगे, 6x का स्क्वायर, ओके। और फिर 6x का 1 में करोगे तो माइनस 6x, ये बनेगा, ठीक है। समझ गए ना क्या बनेगा? हम्म, क्या बनेगा भाई?
6x का स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई आपत्ति है तो मुझे बता दो कि हाँ मुझे है आपत्ति विपत्ति। अब ये माइनस, ये प्लस, ये आपका हो जाएगा खत्म, और ये प्लस 7 6 13x। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना किसी को। अब देखो ऊपर कुछ बचा था तो उसको उतार लो मेरे भैया। क्या बचा था वो? चिन्ह उन्ह का हिसाब देख लो, बराबर है, ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक है। प्लस का 3 ऊपर बचा था तो 3 मैंने उतार लिया। अब हमें 13x चाहिए। 13x चाहिए, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एक गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? दूसरा वाला भाजक मैंने ये लिखा ही नहीं। क्या था वो, पता है आपको? 6x का स्क्वायर हमें लाना था मेरे भाई, तो यक्स में किससे गुणा करूं? 6x से ना। ठीक है, तो क्या था वो? 6x, और किस में था? प्लस में था। क्यों प्लस में था? क्योंकि ये चीज जो है प्लस में आया था तो ऊपर भी प्लस ही जाएगा, तो ये था 6x। ये भी तो लिखना जरूरी था, मेन तो वही है ना। अब कितनी बार जाएगा? प्लस 13 बार। 13 बार इसलिए जाएगा क्योंकि 13 का x में गुणा करोगे 13x, और 13 का 1 में करोगे माइनस है तो ये 13। ओके, चिन्ह बदलोगे, ये खत्म। चिन्ह बदलेगा, ये 26 हो जाएगा। ना बदलता तो वो कट जाता, बदल गया तो वो कट गया। ये तो वैसे हुआ कि कोई करिए लड़की से ब्याह कर लो भैया, और तुम गोर हो, फोटो खींचोगे अगर ब्राइटनेस बढ़ा के तो वो गायब हो जाए, ब्राइटनेस कम करोगे तुम गायब हो जाओगे। कि नहीं होता ना ऐसा? बुरा ना मानना, चलो ये अगले भी सेंस में हो सकता है। कोई दिक्कत ना इसमें किसी को? नहीं ना? तो ऐसे अगर इसमें कोई आपत्ति है तो मुझे बता दीजिए। एक एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, बढ़िया से आप क्लियरली समझ जाओ। ये बैच में फाइनली ना आपको चाहता हूँ कि यूट्यूब में फ्री पढ़ा दूँ, और आप एक काम करोगे। क्या है पता है? इसको आप देखे हो कि नहीं? नहीं देखे हो देख लेना। अब एक होमवर्क दूंगा, इसको खुद से करोगे, और लास्ट में मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि आप कहाँ से हो। अपने जिले और राज्य का नाम बताओ मुझे कमेंट में, हाँ। और ये x+1 वाला था ना, माइनस वाला था, एक्स का क्यूब। यार ना ये क्वेश्चन तो मैंने जो दिया था, ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा लिखो। x-1, इसमें भी कर लो। इसमें 3x का क्यूब है, ये खुद से करोगे, होमवर्क करोगे, ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, और आएगा तो आप खुद से कर ले जाओगे। ओके, चलो इसको होमवर्क करोगे, साथ में एक सवाल का जवाब दोगे अगर ईमानदारी से यहाँ तक आ गए हो तो। वो क्या है? वो सवाल ये है, बहुत ही ईमानदारी से बताना है आपको, सभी बता लेंगे है ना। सबसे छोटी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ। सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी, कमेंट जरूर करना, अगर कमेंट नहीं करे तो तुम समझ लो तुम्हारा पढ़ना व्यर्थ है। काहे को? क्योंकि इतना आसान सवाल ना बता पाओ तो फिर व्यर्थ है ही है ना। ठीक है, तो इसको मुझे कमेंट करके बताना, और इसको हल करना, कल वाले क्लास में, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा दूंगा। कुछ कहना है तो मुझे बता देना, ठीक है? थैंक यू। 9 बजे से सीरीज आती है वैसे, नंबर नीचे चल रहा है, संपर्क करना कुछ भी कहना है।